अगर आपका बियरिंग टेम्परेचर 70 डिग्री से भाग के 90 टू 95 डिग्री चला गया है, लेकिन आपने चेक कर लिया लुब्रिकेशन सही है, अलाइनमेंट भी परफेक्ट है, वाइब्रेशन जीरो है और नॉइज़ लेवल भी बहुत कम है, और आप इसका सॉल्यूशन ढूंढते ढूंढते थक गए हैं, तो आप सही जगह पे आए हैं, क्योंकि प्रॉब्लम कहीं और है। और अगर आपने प्रॉब्लम को समझा ही नहीं तो आप बियरिंग चेंज करते रह जाओगे, लेकिन इशू वहीं का वहीं रह जाएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन लेकिन कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम के बारे में। इंडस्ट्रियल फैंस, डीआरआई प्लांट्स में और बैग फिल्टर्स में यूज़ होने वाले बियरिंग के ओवर हीटिंग के बारे में। ये प्रॉब्लम मैंने खुद मल्टीपल फैंस में एक साथ होते हुए देखा है और मैक्सिमम लोग इसका रूट कॉज फाइंड नहीं कर पाते हैं। तो इस वीडियो में मैं सिंपल और प्रैक्टिकल वे में समझाऊंगा और सबसे इम्पॉर्टेंट रियल सॉल्यूशंस भी दूंगा जो आप अपने प्लांट में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका बियरिंग टेम्परेचर 90 से 95 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड जा रहा है, लेकिन लुब्रिकेशन सही है, अलाइनमेंट ठीक है, कोई एबनॉर्मल नॉइज़ नहीं है, वाइब्रेशन भी नॉर्मल है और लोड भी कंट्रोल में है, तो यही वो पॉइंट है जहां मैक्सिमम इंजीनियर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि हमें सिखाया जाता है ओवर हीटिंग का मतलब या तो लुब्रिकेशन नहीं तो अलाइनमेंट में इशू हो सकता है, लेकिन रियल प्लांट कंडीशंस में स्पेशली डीआरआई और बैग फिल्टर सिस्टम में ओवर हीटिंग तब भी होती है जब सब कुछ ठीक लग रहा हो। अब इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। अगर आपके प्लांट में एक नहीं 3-4 फैंस सेम प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो ये कोई बियरिंग फेलियर नहीं है, ये एक सिस्टम प्रॉब्लम है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि बियरिंग टेम्परेचर सिर्फ इंटरनल फ्रिक्शन से नहीं बढ़ता है, बल्कि सराउंडिंग एनवायरनमेंट का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपका एम्बिएंट टेम्परेचर ऑलरेडी ज़्यादा है और फैन हॉट एयर हैंडल कर रहा है या हॉट डक्ट के पास इंस्टॉल्ड है, तो हीट कंटिन्यूसली बियरिंग हाउसिंग में ट्रांसफ़र होती रहती है। इसको हम हीट सोक बोलते हैं और ये इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा इग्नोर किए जाने वाला रीज़न है। बियरिंग बिल्कुल हेल्दी होता है लेकिन हीट नहीं निकल पाता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट रीज़न है कूलिंग का इशू। बहुत बार हम देखते हैं कि पमर ब्लॉक डस्ट से पूरा कवर हो जाता है। ये इंस्टॉलेशन ऐसा होता है कि प्रॉपर एयर फ्लो ही नहीं होता। ये डस्ट लेयर एक्चुअली इंसुलेशन की तरह काम करती है जो हीट को बाहर निकलने नहीं देती। रिजल्ट परफेक्टली वर्किंग बियरिंग भी हाई टेम्परेचर पर रन करता है। इसका सिंपल सॉल्यूशन है हाउसिंग क्लीनिंग और एक्सटर्नल कूलिंग प्रोवाइड करना। एक बेस्ट प्रैक्टिकल टेस्ट है, बियरिंग के ऊपर एक ब्लोअर या फैन चला दो या तो कंप्रेस्ड एयर थोड़ा देर के लिए डाल दो। अगर बियरिंग का टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो ये बियरिंग फेलियर नहीं है, ये हीट डिसिपेशन का प्रॉब्लम है, यानी बियरिंग अपना हीट छोड़ के ठीक से ठंडा नहीं हो पा रहा है। अब आते हैं एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट पर, थर्मल एक्सपेंशन। जब फैन लॉन्ग टाइम तक चलता है, शाफ्ट हीट होता है और एक्सपैंड करता है और दोनों साइड का बियरिंग टाइटली फिक्स्ड है और कोई फ्लोटिंग साइड नहीं है, तो एक्सपेंशन के लिए जगह ही नहीं मिलती। इससे बियरिंग का इंटरनल क्लियरेंस कम हो जाता है और फ्रिक्शन इंक्रीज होता है जो डायरेक्टली टेम्परेचर बढ़ाता है। इसीलिए फैन एप्लीकेशंस में एक साइड फिक्स और एक साइड फ्लोटिंग होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये अरेंजमेंट नहीं है तो ओवर हीटिंग आपको बार बार मिलेगा, चाहे मेंटेनेंस कितनी भी अच्छी हो। और एक हिडन फैक्टर है ग्रीस का बिहेवियर हाई टेम्परेचर में। इवन आप सही ग्रीस यूज़ कर रहे हो, ओवर ग्रीजिंग बियरिंग के अंदर का हीट को बाहर नहीं जाने देता और टेम्परेचर को राइज करता है। हाई एम्बिएंट टेम्परेचर में ग्रीस पतला हो जाता है और इंटरनल ड्रैग बढ़ जाता है। इसीलिए बार बार ग्रीस बदलना सॉल्यूशन नहीं होता, कभी कभी क्वांटिटी रिड्यूस करना भी सही अप्रोच होती है। प्रोसेस साइड को इग्नोर मत करना। अगर आपका फैन हॉट एयर या रिसर्कुलेटेड गैस हैंडल कर रहा है तो वो हीट शैफ्ट के थ्रू डायरेक्टली बियरिंग तक आती है। ऐसे केस में आपको कूलिंग मेथड ऐड करना पड़ेगा या चेक करना पड़ेगा कि ऑपरेशन कंडीशन डिज़ाइन लिमिट के अंदर है या नहीं। तो सिंपल टेकअवे ये है कि अगर मल्टीपल बियरिंग हीट हो रहा है बिना कोई वायबल रीज़न के, तो बियरिंग को ब्लेम मत करो, एनवायरनमेंट को चेक करो, हीट फ्लो को समझो, एक्सपांसन अलाउंस को वेरीफाई करो और कूलिंग को इम्प्रूव करो। हमेशा सिस्टम को डायग्नोज करो, सिर्फ कंपोनेंट को नहीं।
क्योंकि रियल प्लांट कंडीशंस में बेस्ट इंजीनियर वही होता है जो सिर्फ पार्ट्स को चेंज नहीं करता, उसका रूट कॉज को समझता है और जड़ से मिटाता है। अगर आपने ये प्रॉब्लम सही में सॉल्व कर ली तो आप बियरिंग लाइफ को भी बढ़ाओगे और मेंटेनेंस कॉस्ट को भी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करोगे। अगर आपको ये वीडियो प्रैक्टिकल लगा है और कुछ नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करो और अपने टीम मेंबर से शेयर करना मत भूलो, क्योंकि ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट हर प्लांट में आती है। और ऐसे ही रियल इंडस्ट्रियल ट्रबल शूटिंग वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नीचे कमेंट करके बताओ कि आपका प्लांट में कौन सा इशू चल रहा है, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।